बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक चीज़ जिसका मैंने न्यूज़ीलैंड में गोरों के साथ काम करते हुए मुशाहिदा किया है, वो ये था कि जो काम हम 11 से 12 घंटों में करते थे, वो 5 से 7 घंटों में कर लेते थे। हम अपने ज़ोम में मेहनत तो कर रहे होते थे, लेकिन वो बड़ी होशियारी से काम करते थे। इस वर्क स्मार्ट और वर्क हार्ड के दरमियान फ़र्क कैसे मिटाया जाए? प्रोडक्टिविटी के सूरमाओं के मुताबिक और कुछ मेरे अपने तजर्बे के मुताबिक आप इन 5 असूलों पे अमल करते हुए वर्क स्मार्ट की राह पे अपना रख्ते सफ़र बांध सकते हैं। नंबर 1, जो हो चुका वो ना दोहराएं। देखें, वर्क स्मार्ट का मतलब ये है कि आपने किसी काम को इंतहाई कम वक्त में इंतहाई आसान तरीके से सरअंजाम देना है। अब आपने उस काम के लिए अपने आप को कितना खपाया, इससे किसी को गर्ज नहीं। दुनिया को आपका काम चाहिए। इसमें एक छोटी सी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मिसाल है। अगर हमने कमरे का बल्ब तब्दील करना हो और अगर हमारे घर में एक मज़बूत सी मेज़ पहले से पड़ी हुई है, तो ऐसा तो नहीं कि हम जाके पहले मेज़ नई ख़रीद के लाएँगे तो बल्ब तब्दील होगा। इसी तरह से ज़िंदगी के किसी भी मामले में जो अवेलेबल रिसोर्सेज़ हैं, उन्हें इस्तेमाल करते हुए काम जल्द से जल्द करने की कोशिश करें। चाहे जाए कि आप अपनी तवानाइयाँ उन रिसोर्सेज़ को नए सिरे से दोबारा बनाने में लगा दें और फिर उस काम में जो उस काम की असल रूह है, उसकी तरफ आएँ। नंबर 2, यू आर नॉट द अल्टीमेट मैन, डेलीगेट योर टास्क्स। आप हो सकता है सब कुछ खुद ही करके किसी काम में कामयाबी हासिल तो कर लें, लेकिन इसमें शायद आपके 10 से 15 साल भी बीत जाएँ। फोर्ब्स में एक स्टडी का हवाला दिया गया है, जिसके मुताबिक दुनिया में नए शुरू होने वाले कारोबारों में से 20% पहले ही साल नाकाम हो जाते हैं। लेकिन काम के लिए एक मुनासिब साइज़ वाली टीम रखने वाले जो मालिकान हैं, वो इस नाकामी का कामयाबी से मुकाबला कर लेते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो सीईओज़ अपना काम लो लेवल पे दूसरे लोगों को भी डेलीगेट करते हैं, वो उनके मुकाबले में जो किसी को अपना काम डेलीगेट नहीं करते, 33% ज़्यादा रेवेन्यू सालाना इकट्ठा करते हैं। नंबर 3, पहले करने वाले काम पहले करें और वो भी एक-एक करके। हमारा निकम्मा-निकम्मा महसूस होने की जो एक बड़ी वजह है, वो ये है कि हम 10-15 कामों को एक ही दफ़ा समेटने की कोशिश करते हैं और बिलाखिर दिन के इख्तिताम पे पता चलता है कि हम तो कुछ भी ना कर पाए। वर्किंग स्मार्ट के लिए लाज़मी है कि हम अपने ज़हन में या लिख के एक तरजीही फ़हरिस्त बना लें और सबसे जो अहम काम है, वो सबसे पहले करने की कोशिश की जाए और उस दौरान हमारी पूरी की पूरी तवज्जो, हमारा फ़ोकस उसी एक काम पे ही हो। एक वक्त में ज़्यादा काम करने का मतलब यानी मल्टीटास्किंग का मतलब है नो टास्किंग। इस ज़िमन में लॉ ऑफ फोर्स्ड एफिशिएंसी काफ़ी मददगार साबित हो सकता है, जिसके मुताबिक हमारे पास कभी भी दुनिया के सारे काम करने का वक्त काफ़ी नहीं होता, लेकिन सबसे अहम काम करने का वक्त काफ़ी होता है। अगर हमें हर एक अहम काम के बाद पता चल जाए कि व्हाट्स नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, तो ज़िंदगी की काफ़ी सारी मुश्किलात हल हो जाती हैं। नंबर 4 है द ज़िगार्निक इफ़ेक्ट। ज़िगार्निक इफ़ेक्ट के मुताबिक अगर कोई अहम काम अधूरा पड़ा हुआ है, तो जब तक वो मुकम्मल नहीं हो जाता, उसकी एक टेंशन सी हमें बनी रहती है और उस टेंशन में हम कुछ और कर भी नहीं पाते, यानी स्ट्रेस भी बढ़ता रहता है और दीगर कामों के अंदर हमारा इंटरेस्ट भी बहाल नहीं हो पाता। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि जो अहम काम हमारे सर पे आन पड़ा है, उसको करके ही उससे जान छुड़ाई जाए। नंबर 5 है अपने इर्द-गिर्द को मुनज़्ज़म रखें। जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो हमारे आस-पास हमारी तवज्जो का सत्यानाश करने वाली कोई चीज़ नहीं पड़ी होनी चाहिए। फोर्ब्स के मुताबिक अगर कोई काम करते हुए हमारे पास हमारे सामने हमारा मोबाइल पड़ा हुआ है जबकि उसकी ज़रूरत ना भी हो, तो हम उस काम के हवाले से 20% लेस प्रोडक्टिव हो जाते हैं। इसी तरह से जब हम लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और हमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, तो इंटरनेट बंद ही रखें, लेकिन मेरी वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन ऑन रखें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम।